अब मोदी जी को जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। अब मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं रहा है। अभी देख रहे हैं आप 5 राज्यों में कर्जा मुक्ति अभियान की टीम ने कोई आह्वान नहीं किया था, फिर भी नरेंद्र मोदी जी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट करना शुरू कर दिया है। उन 5 राज्यों के नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नीचे जा रही है। नरेंद्र मोदी जी को 2024 में यदि देश का प्रधानमंत्री बनना है, उन्हें दोबारा सत्ता में आना है, उनके पास जनता की कर्जा माफी के अलावा कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं है। जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। हम सबका, आप सबकी मेहनत रंग ला रही है, हम सबका दबाव मेहनत रंग ला रहा है। 11.5 लाख से ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े, उनकी जानकारी भारत सरकार तक पहुंची। अब सरकार पर दबाव पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह कह देना चाहता हूं, हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है, लेकिन यदि नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जनता का कर्जा माफ नहीं किया, केवल अमीरों को राहत देते रहे, तो ये जनता अब उनका साथ देने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नाम में से जनता हटाना पड़ेगा। भारतीय नेता पार्टी रख लीजिए अपना नाम, या भारतीय उद्योगपति पार्टी रख लीजिए, आपको भारतीय जनता पार्टी कहलाने का अधिकार नहीं है यदि आप जनता की कर्जा माफी के लिए काम नहीं कर रहे। जनता की आवाज नहीं सुनेंगे तो किसकी आवाज सुनेंगे? और व्यापारी कौन है? ज्यादातर व्यापारी, 90%, 95% व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, समर्थक है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा यार, मैं तो आपके लिए ही मांग रहा हूं। और मैं कहता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ कर दो। इसमें क्या समस्या है? परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लोगों को गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। समूह लोन में देखा ना, महिलाओं को बोला जा रहा है वैश्यावृत्ति कर लीजिए। अच्छे घर की, बढ़िया घर की पढ़ी लिखी महिलाएं, गांव की ग्रामीण महिलाएं, सब गलत काम में जा रही हैं। जितने समूह लोन में महिलाएं हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं को गलत काम करने के लिए बोला जाता है जब उनकी ईएमआई बाउंस हो जाती है। अभी व्यापारियों को बोला जा रहा है, साहूकार लोग बोल रहे हैं अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, अपनी बेटी को भेज दो, अपनी बीवी को भेज दो, अपनी बहन को भेज दो, हम कर्जा वसूल कर देंगे। और कितना नीचे गिरेंगे। नरेंद्र मोदी जी, अब भी समय है, अब आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। या तो जनता का कर्जा माफ कर दीजिए, वरना जनता आपको माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे। लोगों की मांग क्या है? जो लोग नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उनका कर्जा माफ करना उस सरकार की जिम्मेदारी है, उस नेता की जिम्मेदारी है जिसने नोटबंदी करी, जिसने जीएसटी लगाया, जिसने लॉकडाउन लगाया। नरेंद्र मोदी जी आप ही थे जिन्होंने कहा था नोटबंदी में 50 दिन दे दो। अब तो 5 साल से ज्यादा हो गए, लोगों के व्यापार तबाह हो गए हैं। आपने जीएसटी लगाया गलत तरीके से, उसको इंप्लीमेंट सही नहीं कर पाए, उससे नुकसान हो गया। बड़े व्यापारियों को लाभ होता चला गया, आम जनता पिसती चली गई, आम व्यापारी मरता चला गया, व्यापार तबाह होते चले गए। है, आपने लॉकडाउन लगाया, बिना सोचे समझे आधी रात को आकर के बोल दिया, और 21 दिन का बोला और उसको बढ़ा करके आपने 3 महीना कर दिया। आपने सोचा ही नहीं व्यापार कैसे चलेंगे, आपने सोचा ही नहीं जिनका व्यापार ऐसे सामान का है जो पेरिशेबल गुड्स हैं, वो समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाएगी, उनको बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया है? और आपने कोरोना के नाम पर, आपने लॉकडाउन के नाम पर, आपने बोला हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज जो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के नाम पर दिया, उसमें से आपको कितना मिला? क्या किसी भी व्यापारी को कोई लाभ मिला? आपका कोई लोन माफ हुआ? आपको कोई राहत दी गई कि नहीं दी गई? और अगर नहीं दी गई तो नरेंद्र मोदी जी वो 20 लाख करोड़ रुपए जनता के थे, जनता के लिए भेजे थे, किसकी जेब में चले गए? कौन कौन खा गया जनता का हक? क्या वो बेनिफिट भी अमीरों को दे दिया गया? क्या उसमें भी बड़े उद्योगपतियों को राहत दे दी गई? और अगर दे दी गई है नरेंद्र मोदी जी, तो अभी जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास अब एक ही विकल्प है, 2024 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले या तो जनता का कर्जा माफ कर दीजिए, वरना ये जो 11.5 लाख लोग हैं, ये 11.5 लाख नहीं है, ये 11.5 लाख परिवार हैं, और हर परिवार 100 वोट आपके खिलाफ डलवाने का काम करेगा। तो आप सोच लीजिए 11.5 करोड़ वोट आपके खिलाफ डलने वाले हैं, और ये वो हैं जो व्यापारी वर्ग है। ये व्यापारी आपका कोर वोटर है। आपको जो 22-22.5 लाख वोट मिले, उनमें से 11.5 लाख वोट जाने वाले हैं, मैं अभी बता रहा हूं। और अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं जनता को भी कहना चाहता हूं, लोगों को अवेयर कर दीजिए, जानकारी दे दीजिए कि यदि नरेंद्र मोदी जी जनता का कर्जा माफ नहीं करते हैं,
तो चाहे हम इस पार्टी के वोटर क्यों ना हो, सपोर्टर क्यों ना हो, कार्यकर्ता क्यों ना हो, इस बार हम नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे। जीते कोई भी, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। जैसा बाकी 5 राज्यों में अभी हुआ है वैसा ही देश में होगा। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वोट मांगने भी नहीं जा पाएंगे। अभी भी समय है। अगर आपको जनता का वोट चाहिए, यदि आपको अपने नाम में भारतीय जनता पार्टी में जनता रखना है, तो जनता के हित में काम करना शुरू करिए। उद्योगपतियों को आपने राहत दी, अमीरों को राहत दी, आम जनता को भी राहत देनी पड़ेगी। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है आपके पास।